नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। आज बात करेंगे लॉकहीड मार्टिन के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 लाइटनिंग की। दुनिया की कोई 19 एयरफोर्स के पास F-35 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और दुनिया की हर एयरफोर्स की यह तमन्ना है कि उसकी इन्वेंट्री में F-35 लाइटनिंग एयरक्राफ्ट हो। लेकिन अभी हाल में F-35 एक कंट्रोवर्सी में घिर गया है। ट्रंप के आने के बाद कनाडा ने F-35 खरीदने से इनकार कर दिया और उसके साथ पोर्चुगल ने भी F-35 खरीदने से इनकार कर दिया। और उसी बीच में ये खबर आई कि अमेरिका ने और लॉकहीड मार्टिन ने सारे F-35 में एक किल स्विच लगा रखी है। जी हाँ, किल स्विच, जिसके इस्तेमाल से अमेरिका दुनिया में कहीं भी इस एयरक्राफ्ट को डिसेबल कर सकता है, चाहे बीच हवा में या रनवे के ऊपर। तब से लोग वाकई परेशान हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट है और जो एयरक्राफ्ट खरीदने का मन बना रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को भी F-35 बेचने की पेशकश की हुई है। तो क्या किल स्विच नाम की कोई चीज होती है? इसको जानने के लिए हमने बात की आपके चहेते ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ से। हाल ही में अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान कंट्रोवर्सी में आ गया जब कुछ एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया कि अमेरिका ने F-35 में एक किल स्विच लगाया है और अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी वक्त दूसरे देशों को जो F-35 सप्लाई किया है उसको रिमोट से कंट्रोल करके ऑफ कर सकता है, या तो पूरे के पूरे जहाज को या जहाज के एक सिस्टम को। ऐसा शायद सत्य ना हो, क्योंकि किल स्विच का इस्तेमाल आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स में तभी किया जाता है जब मास्टर कंट्रोलर या जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो चाहती है कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल तभी करें जब आपको कंपिटेंट अथॉरिटी अलाउ करती है। लेकिन इस तरह का एक किल स्विच क्या F-35 में लगाया गया है, इसके बारे में संदेह है। ये पाया गया है कि अमेरिका जब भी अपना मिलिट्री हार्डवेयर या हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स किसी को बेचता है तो काफ़ी कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। तो किस तरीके से अमेरिकन्स F-35 या और कोई हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या अमेरिका किल स्विच का इस्तेमाल करके अपने विदेशी क्लाइंट्स के F-35 को कभी ऑफ कर सकता है? ऐसा शायद संभव ना हो, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसके किसी भी फाइटर विमान की विदेशों में किरकिरी हो या विदेशी क्लाइंट के मन में किसी तरह का संदेह कभी भी जागे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली F-35 जो है वो एक डेटा बेस्ड एयरक्राफ्ट है। यानी जब वो उड़ान के लिए जाता है, लैंड करता है, सर्विसिंग होती है और फिर से जब उसे उड़ान के लिए तैयार किया जाता है तो अलग अलग सिस्टम्स में जो डेटा भरते हैं वो मल्टीपल जगह से आते हैं। वो डेटा अमेरिका से आती है, सैटेलाइट से आती है, पड़ोस के किसी ग्राउंड बेस से आती है, इंटेलिजेंस से आती है और फ्लाइट कमांडर या फ्लाइट कंट्रोलर के डेस्क से आती है। ऐसे में शायद अमेरिका किसी भी F-35 में जो मास्टर कंप्यूटर है उसमें अपने सैटेलाइट लिंक को ब्रेक कर सकता है। यानी सैटेलाइट के द्वारा उस F-35 के जो मिशन कंप्यूटर है उसमें डेटा ना जाए या डेटा ना आए,
ऐसा अमेरिका कर सकता है। ऐसा करते ही वह F-35 स्टैंड अलोन सिंगल एयरक्राफ्ट मिशन के लिए ही कामयाब होगा। एक मल्टीपल एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन का या एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा नहीं बन पाएगा। ये भी कहा जाता है कि किल स्विच की जगह मिशन डाटा फाइल्स होती हैं और वो भी अगर क्लाइंट कंट्री को ना मिले तो F-35 या कोई दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट भी डिसेबल किया जा सकता है। तो ये मिशन डाटा फाइल क्या होती? F-35 या किसी भी आजकल के मॉडर्न फाइटर विमान जैसे कि मिराज 2000 या रफाइल में मिशन डेटा फाइल नाम का एक कंप्यूटर होता है। ये एक मास्टर सर्वर होता है जिसमें कि हर तरह की जानकारी को लोड किया जाता है। खास तौर से यह जानकारी कि किस जियोग्राफिकल लोकेशन में जब ऑफेंसिव मिशन यानी शत्रु के यहाँ प्रवेश किया जाएगा तो शत्रु के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कहाँ लगे हैं, उसके सर्विलेंस रेडार कहाँ लगे हैं, उसके मिसाइल गाइडेंस रेडार का फ्रीक्वेंसी कहाँ से है और शत्रु किन किन सिस्टम्स का इस्तेमाल करके आपको शूट डाउन कर सकता है। तो मिशन डेटा फाइल का इस्तेमाल करते हुए पायलट एक इस तरह से नेविगेशन रूट बनाता है, यानी इनग्रेस कैसे चक्रव्यूह में दुश्मन के यहाँ घुसेंगे, एंड इग्रेस यानी कैसे बाहर निकलेंगे उस चक्रव्यूह से, उसका एक मिशन प्रोफाइल नेविगेशन रूट तैयार करता है। मिशन डेटा फाइल के इस्तेमाल से जो सॉर्टी की प्लानिंग होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, जल्दी होती है और हवाई जहाज़ में जितने भी सिस्टम हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट, नेविगेशन सिस्टम्स, इनर्शियल नैव, जीपीएस, इन सब का ऑप्टिमम यानी बेस्ट यूज करते हुए पायलट अपनी वेपन डिलीवरी कर सकता है, चाहे वो एयर टू एयर वेपन हो या एयर टू ग्राउंड वेपन हो। अमेरिका के बाद रूस और चाइना जो सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर हैं, वो किस तरीके की ट्रिक अपनाते हैं कि उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर लोग डिपेंडेंट रहें, या रूस और चाइना अमेरिका की तरह कोई स्ट्रेटजी नहीं अपनाते हैं अपनी क्लाइंट कंट्रीज के साथ? अभी तक रूस ने या चीन ने जिन भी फाइटर विमानों को बनाया है उनके कंप्यूटर में कोई भी किल स्विच या ओवरराइड स्विच नहीं लगाया है, क्योंकि रूस और चीन की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है या वॉरफेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऐसी किसी फिलॉसफी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। हाँ, रूस या चीन के जो फाइटर विमान होते हैं उसमें जो कंप्यूटर लगे होते हैं बढ़िया कंप्यूटर होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर स्टैंड अलोन कंप्यूटर होते हैं, यानी वो दूसरे जहाज के साथ डेटा एक्सचेंज आमतौर पर नहीं करते या सैटेलाइट के साथ आमतौर पर डेटा एक्सचेंज नहीं करते। तो रूस और चीन के जो फाइटर विमान हैं उसमें एक बिल्ट इन रिडंडेंसी है, यानी मजबूती है कि उनको शत्रु या कोई भी देश जैम नहीं कर सकता, रोक नहीं कर सकता, स्विच ऑफ नहीं कर सकता या उसकी मिशन के जो एफिशिएंसी उसको डिग्रेड नहीं कर सकता। ये जो F-35 पर किल स्विच का र्यूमर है, इसमें थोड़ी सी सत्यता ऐसी है कि अगर अमेरिका चाहे तो वो आपके फाइटर विमान यानी F-35 का जो मास्टर कंप्यूटर है उससे जीपीएस लिंक तोड़ सकता है, उससे डेटा का आदान प्रदान तोड़ सकता है, क्योंकि डेटा का आदान प्रदान तो सैटेलाइट से हो रहा है और सैटेलाइट दुनिया में सब अमेरिका के कंट्रोल में है। तो अमेरिका आपको या तो वो डेटा दे सकता है या डिग्रेडेड डेटा दे सकता है, जैसे कि जीपीएस अमेरिका का मिलिट्री ग्रेड पे भी सिग्नल देता है जो ज़्यादा प्रिसाइज होता है और सिविलियन ग्रेड पर भी देता है जो कि कम प्रिसाइज कम एक्यूरेट हो सकता है। तो अगर अमेरिका चाहे तो आपके F-35 के जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं उनको डिग्रेड कर सकता है या उनको नॉन फंक्शनल बना सकता है। लेकिन हाँ,
हवाई जहाज का इंजन काम करता रहेगा, हवाई जहाज टेक ऑफ कर सकेगा, लैंड कर सकेगा और बेसिक बॉम्बिंग कर सकेगा। लेकिन जैसे यूएस सैटेलाइट पर जो डेटा आती है कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट जो है इस तरफ 400 किलोमीटर दूर है, या दुश्मन का जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो बाएं तरफ 150 किलोमीटर दूर है, इस तरह की डेटा गड़बड़ा जाएंगी, आएंगी नहीं। यानी आपका हवाई जहाज कम इफेक्टिव बन जाएगा। बात चाहे जो भी हो, लेकिन इस किल स्विच की अफवाह ने अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स को डेंट किया है। पेंटागन को सामने आना पड़ा और बयान देना पड़ा कि F-35 में किल स्विच जैसी कोई चीज़ नहीं है। लॉकहीड मार्टिन ने कनाडा और पोर्चुगल को अप्रोच किया है कि वो अपना डिसीजन बदलें और F-35 खरीदें। यहाँ पर एक बात आती है कि अगर एक क्लाइंट नेशन के तौर पर आप दूसरे के देश की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मिलिट्री हार्डवेयर पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमेशा उनके ब्लैकमेल का शिकार बन सकते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि भारत अगर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है तो F-35 और Su-57 में किसका चुनाव करना चाहिए।